पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवम् ओमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांतिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी तत्पदार्थ त्वम पदार्थ शोधन। पहले 4 अधिकरणों के द्वारा त्वम पदार्थ शोधन किया जा रहा है। 5वें अधिकरण से 8वें अधिकरण तक 4 अधिकरणों से तत्पदार्थ शोधन किया जा रहा है। तो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ है तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त। त्वम पद का अर्थ और तत्पद का अर्थ, उनका वाच्यार्थ क्या होगा और लक्ष्यार्थ क्या होगा। तो वाच्यार्थ तो प्रसिद्ध ही है, कर्ता भोक्ता जीव अवस्थात्रय अभिमानी। वह जीव का यानी त्वम पद का वाच्यार्थ है, सोपाधिक स्वरूप है। और त्वम पद का शोधित अर्थ है, जिसे शोधित त्वमर्थ कहा जाता है। अवस्थात्रय का अभिमानी नहीं अपितु अवस्थात्रय के अभिमानी सहित अवस्थात्रय का साक्षी, अवस्थात्रय का दृष्टा, साक्षी जिसको कहा जाएगा, वह जागृत भोग्य तथा जागृत भोक्ता दोनों को भी जानता है। अंतर्यामी स्वप्न भोग्य तथा स्वप्न भोक्ता दोनों को भी जानता है। तीनों अवस्था में उसका अन्वय है। वो नियामकत्वेन रूपेण और दृष्टित्वेन रूपेण अवस्थात्रय के एक अवस्था विशेषी उसकी दृश्या नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और मूर्छा इन तीनों चारों अवस्थाओं का साक्षी है वो। इस प्रकार अवस्थाओं का वर्णन करके अवस्था में अभिमान करने वाले त्वमपद वाच्यार्थ से विलक्षण त्वमपद लक्ष्यार्थ को बताया जा रहा है।
प्रथम पाद में आवागमन की चर्चा करके एक प्रकार से जागृत अवस्था का विचार हुआ और जागृत अवस्था अभिमानी से विलक्षण त्वम पदार्थ है ये बताया गया। द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में स्वप्न अवस्था का विचार करके ये बताया गया स्वप्न अवस्था अभिमानी जो स्वप्न भोक्ता है उससे विलक्षण स्वप्न भोक्ता सहित स्वप्न भोग्य को देखने वाला शोधित त्वमर्थ है। और तृतीय पाद में तृतीय अधिकरण में विचार किया जा रहा है कि सुषुप्ति के समय जीव का अवस्थान विकल्प से नाड़ी पुरी तत्व तथा ब्रह्म इन तीन में से किसी को माना जाए या ब्रह्म को ही माना जाए। तीनों का सुषुप्ति के समय सुषुप्त जीव के आश्रय के रूप में विकल्प माना जाए या समुच्चय माना जाए। पूर्व पक्ष है विकल्प, सिद्धांत है समुच्चय, और समुच्चय में इन तीनों का सुषुप्ति अवस्था में जीव को पहुंचाने के लिए अलग अलग उपयोग है। नाड़ी पूरी तत्व पहुंचा देते हैं हृदयस्थ ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के पास जीव को, और इसलिए वे साधन हो गए। और हृदयस्थ ब्रह्म में सुषुप्ति के समय अवस्थान होता है त्वम पद का, त्वम पदार्थ का। वह विचार करना है कि अज्ञात ब्रह्म में अज्ञान रूप उपाधि के साथ एकीभूत हुआ जो जीव उस समय सुषुप्ति में, सुषुप्ति के समय जीव की उपाधिभूत अज्ञान को जानने वाला द्वैत दर्शना भाव रूप सुषुप्ति अवस्था को जानने वाला भी एक है ना। वह जानने वाला वास्तविक त्वमर्थ है। किसको जानने वाला? जागृत और स्वप्न के समय जो द्वैत दर्शन होता है उस द्वैत दर्शन का अभाव रूप सुषुप्ति का लक्षण किया था ना। अभाव ही सुषुप्ति का लक्षण है। तो द्वैत दर्शना भाव कहो या विशेष विज्ञाना भाव कहो, और उस विशेष विज्ञाना भाव की सिद्धि बिना विशेष विज्ञाना भाव के ज्ञान के नहीं होगी ना। सिद्धि का अर्थ ही है ज्ञान। तो उसको जानने वाला कोई होगा तब न विशेष विज्ञाना भाव रूप सुषुप्ति की सिद्धि होगी। तो इसको जानने वाला कौन है? तो सुषुप्ति के समय उस अज्ञान रूप उपाधि से विलक्षण, अज्ञान रूप उपाधि तो बन रही है दृश्या, और उसको जानने वाला अज्ञान को तथा द्वैत ज्ञान के अभाव को जानने वाला है शोधित त्वमर्थ। इस प्रकार पदार्थ शोधन में अवस्थाओं के विचार का उपयोग हो रहा है। तो प्रथम सूत्र की चर्चा भाष्य सहित हम लोग द्वितीय अधिकरण के कर चुके हैं। द्वितीय अधिकरण में कुल 2 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र के भाष्य की चर्चा हो गई, तो द्वितीय जो सूत्र है वह भी एक युक्ति बताता है कि जो सुषुप्ति अवस्था है उस सुषुप्ति अवस्था के समय जीव का
तादात्म्य रूप से अवस्थान ब्रह्म में ही होता है। ये जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है ना सिद्धांति की, इस सिद्धांति की प्रतिज्ञा का निश्चायक हेत्वंतर बताने के लिए द्वितीय सूत्र है। इसमें अतः और प्रबोधो अस्मात् ऐसे 3 पद है ना, और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम से एवकार का भी अध्यार करना है। और अध्यारित एवकार का देहली दीप न्याय से कहो या तंत्र से उच्चारित उसे मान करके कहो, अतः के साथ भी अन्वय होगा और अस्मात् के साथ भी अन्वय होगा। अतः शब्द कारण का परामर्शक है, अस्मात् शब्द सुसुप्ति के समय जीव का जो आश्रय है उस आश्रय का परामर्शक है। सुसुप्ति के समय जीव जहाँ है उस अर्थ को अस्मात् शब्द से, सूत्रस्थ अस्मात् शब्द से ग्रहण करना है। प्रबोध शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था। तो अर्थ निकलेगा अतः शब्द का अर्थ कारण लेने के लिए थोड़ा यस्मात् शब्द का अध्यार करना पड़ेगा, यस्मात् कारणात् इसका, यानी यस्मात् कारणात् जिस कारण से क्या होता है कि सोया हुआ जीव सुसुप्ति के समय जहाँ सोया है वहीं से आएगा। कोई व्यक्ति जहाँ रहेगा वहीं से आगे की यात्रा प्रारंभ करेगा ना। तो सुसुप्ति के समय जिस कारण से आत्मा में ही जीव का अवस्थान है, अतएव का अर्थ निकलेगा इसी कारण से, अस्मात् एव प्रबोधो भवति। तो अस्मात् एव यानी आत्मन एव प्रबोधो भवति का अर्थ है जागृत अवस्था होती है। का मतलब जागृत अवस्था में जीव जागृत अवस्था का अभिमानी बन करके आता है। तो कहाँ से आता है? सुसुप्ति के बाद कहाँ से आता है? तो कहते हैं आत्मन अस्मात् एव, और अस्मात् का अर्थ निकला आत्मा। तो अस्मात् एव का अर्थ निकलेगा आत्मन एव का अर्थ निकलेगा आत्मा से ही प्रबोधो भवति का अर्थ है जागृत अवस्था में जीव आता है। अस्मात् एव में जो एवकार है उसका व्यावर्त्य होगा पूरी तत्व और नाड़ी। कभी भी पूरी तत्व से या नाड़ी से जीव जागृत अवस्था में नहीं आता, आता है आत्मा से ही। आत्मा का मतलब सत पदार्थ ब्रह्म, हृदयांतर आकाश कहो, ब्रह्म कहो, सत कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है। तो उस आत्मा से ही जागृत अवस्था में जीव आ रहा है। जिस कारण से, उस कारण से भी यह निश्चित होगा कि सुसुप्ति के समय नियम से जीव के अवस्थान का आश्रय आत्मा ही होता है। यदि सुसुप्ति
के समय जीव का कभी अवस्थान नाड़ी में होता, कभी पूरी तत्व में होता, तो श्रुति जागृत भी सुषुप्ति से होने वाला जो जागृत यानी जागृत अवस्था में जीव आ रहा है तो उसका अवधि आत्मन एव ऐसा कह करके एवकार का प्रयोग न करती, अपितु कहती आत्मन वा, यानी कभी आत्मा से आता है तो कभी नाड़ी से आता है तो कभी आता है पूरी तत्व से। ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती, लेकिन श्रुति ने पूरी तत्व तथा नाड़ी के व्यावर्तक एव शब्द का प्रयोग अस्मात् के साथ करके ये बताया कि सुषुप्ति के समय जीव आत्मा में ही अवस्थित होता है, उसकी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि उपशांत हुई तो अपने उपाधि रहित जो सत्शब्दित ब्रह्म है उसी स्वरूप में उसकी प्रतिष्ठा स्वभावतः है, वही रहता है। और वहीं से जागृत में आता है का मतलब जागृत उपाधि में आत्माभिमान करता है, यही प्रबोध है। स्वप्न अवस्था की उपाधि में आत्माभिमान करना ही स्वप्न है। तो स्वप्न अवस्था में तथा जागृत अवस्था में जीव का आना आत्मा से ही होता है, का मतलब उसके अपने निरुपाधिक स्वरूप से ही होता है। उपाधि से लेना कार्यात्मक उपाधि, और उस कार्यात्मक उपाधि रहित स्वरूप वो है अज्ञान से युक्त आत्मा, अज्ञात आत्मा। उस अज्ञात आत्मा से ही आता है। ये अतः प्रबोधो अस्मात् इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। यस्माच्च आत्मैव सुप्ति स्थानम अतएव च कारणात् नित्यवद एव अस्मात् आत्मनः प्रबोध स्वापाधिकारे शिष्यते कुतः एतद् अगात् इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे यथा अग्नेः शूद्रा विस्फुलिंगाः युच्चरन्ति एवं एव एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणा इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि यस्माच्च आत्मैव सुषुप्ति स्थानम, तो जिस कारण से सुषुप्ति के समय जीव का आश्रय आत्मा ही है, आत्मैव में एवकार व्यावर्तन कर रहा है नाड़ी और पूरी तत्व का, आत्मा ही है सुषुप्ति के समय जीव का आश्रय, का मतलब नाड़ी एवं पूरी तत्व आश्रय नहीं है, अपितु आश्रय तक पहुंचाने के लिए द्वार है, साधन है। अतएव सूत्रस्थ अतः शब्द के साथ सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस नियम से एवकार को ला करके जोड़ दिया अतः शब्द के साथ। इसलिए भाष्यकार भगवान ने लिखा अतएव च कारणात्, पंचमी कारण अर्थ में है, इसलिए अर्थ निकलेगा इसी कारण से। इसी कारण से का मतलब हुआ सुषुप्ति के समय स्वरूप में ही जीव का अवस्थान रूप कारण से क्या होगा, तो कहते नित्यवद एव अस्माद् आत्मनः प्रबोधः। तो नियम से नित्यवत का अर्थ निकलेगा, तो नियम से
आत्मा से ही जीव का प्रबोध श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। प्रबोधः शिष्यते, शिष्यते का मतलब है उपदिश्यते, श्रुति के द्वारा बताया जाता है। क्या बताया जाता है? प्रबोध। किससे? तो आत्मन एव, आत्मा से ही प्रबोध बताया जाता है। क्योंकि सुषुप्ति में ही, सुषुप्ति के समय जीव का नियम से अवस्थान आत्मा में ही था। कहाँ पर श्रुति ने आत्मा से ही प्रबोध शब्दित जागृत बताया है? तो वो प्रकरण बताया कि स्वापाधिकारे, स्वापाधिकार में अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, तो स्वापाधिकार का अर्थ निकलेगा स्वाप प्रकरण में। तो स्वाप शब्द का अर्थ है सुषुप्ति, तो सुषुप्ति के प्रकरण में श्रुति ने आत्मा से ही प्रबोध बताया है नियम से। ओ स्वापाधिकार आता है सुषुप्ति का प्रकरण बृहदारण्यक उपनिषद के 2 अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में, जिस ब्राह्मण का नाम अजातशत्रु ब्राह्मण है। अजातशत्रु ब्राह्मण में स्वाप प्रकरण है, और उस स्वाप प्रकरण में राजा अजातशत्रु ने ऋषि बालाकी से 2 प्रश्न किए हैं। उसमें से प्रथम प्रश्न है कि सुषुप्ति के समय जीव कहाँ था? इसका उत्तर दिया कि सुषुप्ति के समय जीव आत्मा में ही था, नियम से आत्मा में ही रहता है सुषुप्ति के समय जीव। और दूसरा प्रश्न है कि सुषुप्ति के अनंतर जागृत में जीव का आगमन कहाँ से होता है? आगमन की अवधि कौन है? अवधि कहते हैं सीमा को। सीमा कहेंगे जहाँ से यात्रा जागृत अवस्था में आने की प्रारंभ करेगा जीव, उसे अवधि कहा जाएगा। तो सुषुप्ति के समय जीव जहाँ होगा वहीं से जागृत में आने की यात्रा प्रारंभ करेगा ना। तो जागृत में आने की यात्रा प्रारंभ करता है जीव आत्मा से ही। इसे कह रहे हैं कि कुत एतत् आगात, तो एतत् का अर्थ है जागरणम। तो कुतः यानी कस्मात् अवधे, किस अवधि से, किस स्थान से, अवधि है स्थान विशेष, तो कौन से स्थान विशेष से एतत् आगात का मतलब आंग उपसर्ग पूर्वक गा धातु है गति अर्थ में, तो आगात का अर्थ निकलेगा आगमन, आया, लूंग लकार का रूप है ना, इसलिए कहाँ से आया ये अर्थ निकलेगा। तो सुषुप्ति अवस्था से जागृत में जिस स्थान से आया वो स्थान विशेष कौन है? ये इस प्रश्न, द्वितीय प्रश्न का अभिप्राय है। और इस प्रश्न का प्रतिवचन देते समय, ये प्रश्न भी ऋषि बालाकी से राजा अजातशत्रु ने ही किया, और बालाकी को दोनों प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है, इसलिए दोनों प्रश्न का उत्तर भी राजा अजातशत्रु ने ही दिया।
तो ये जो पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद दूसरे प्रश्न के उत्तर के अवसर पर तो ये कहते हैं कि कुत एतद आगात इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे। तो कुत एतद आगात, ये जो द्वितीय प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते समय राजा अजातशत्रु ने ऋषि बालाकी से ये कहा कि सुषुप्ति से जब जागृत में जीव आता है तो नियम से आत्मा ही उसकी अवधि बनता है, आत्मा से ही यात्रा प्रारंभ होती है उसकी जागृत की ओर। तो ये आगे कहते हैं कि यथा अग्नेः शूद्रा, वो प्रतिवचन श्रुति बताई जा रही है। तो यथा अग्नेः शूद्रा विस्फुलिंगा युच्चरन्ति एवं एव एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः इत्यादिना, यानी ये प्रतिवचन वाक्य है। प्रतिवचन कहा जाता है उत्तर को। प्रश्न वाक्य था कुत एतद आगात, ये 16वीं कंडिका में था, और 20वीं कंडिका में उसी ब्राह्मण के उत्तर वाक्य हैं, वो है यथा अग्ने शूद्रा विस्फुलिंगा युच्चरन्ति, का अर्थ है कि जैसे अग्नि से अग्नि की अंशभूत छोटी छोटी चिंगारियाँ, शूद्र यानी छोटी अल्प, विस्फुलिंग कहते हैं चिंगारियों को, युच्चरन्ति यानी उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होती है। एवं, तो ये दृष्टांत हुआ। एवं का अर्थ है इसी दृष्टांत के अनुसार दार्ष्टान्त में ये तस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणा युच्चरन्ति, इस क्रियापद को इधर भी ले आना। तो सभी प्राण, इसमें प्राण शब्द है जागृत में जो उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है उसका परामर्शक। तो प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा सभी बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण एवं प्राण, अर्थात सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा, वह सुषुप्ति के समय निर्व्यापार था। जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर के प्रत्येक अवयव सव्यापार होते हैं। स्वप्न अवस्था में अंतःकरण और प्राण, ये दो ही सव्यापार होते हैं। बाह्यकरण निर्व्यापार होते हैं, और सुषुप्ति के समय बाह्यकरण तथा अंतःकरण दोनों भी निर्व्यापार होते हैं। सुषुप्ति में मन का व्यापार भी नहीं होता है ना, और बाह्य इंद्रियों का रूपादि ग्रहण रूप व्यापार भी नहीं होता। तो वहाँ प्राण का व्यापार मात्र होता है। कहाँ? सुषुप्ति में। और यहाँ सर्वे यह विशेषण बता रहा है कि प्राण शब्दित सभी के सभी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व। युच्चरन्ति का अर्थ है सब व्यापार होते हैं, अपने अपने व्यापार के निर्वर्तन में प्रवृत्त होते हैं, अपना अपना व्यापार करते रहते हैं। वो किससे? तो आत्मा से ही अपने अपने गोलकों में फिर आ करके व्यापार रत हो जाते हैं। चक्षु इंद्रिय
ये जो चर्म चक्षु रूपी गोलक है उसमें आकर के रूप ग्रहण करना प्रारंभ करता है। तो घ्राण इंद्रिय, घ्राण का जो गोलक है स्थूल शरीर में, उसमें अवस्थित होकर के अपना सुगंध या दुर्गंध का ग्रहण रूप व्यापार करता है। श्रोत्र इंद्रिय शब्द ग्रहण करता है, त्वग इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करता है, और वाग इंद्रिय वदन रूप व्यापार करता है। पाद इंद्रिय गमनागमन रूप व्यापार करता है। हस्त इंद्रिय आदान प्रदान रूप व्यापार करता है। ये सब व्यापार होते हैं बाह्य करणों के तथा अंतःकरण के। कब? जब ये जागृत अवस्था में अपने अपने गोलकों में अवस्थित होते हैं। और सुषुप्ति के समय तो निर्व्यापार स्थिति में रहें, और उस समय जब ये उपशांत होते हैं, निर्व्यापार स्थिति में होते हैं, तो इनमें अभिमान जीवात्मा का नहीं होता, अपितु निर्व्यापार सूक्ष्म शरीर होने पर जीव का स्वाभाविक जो स्वरूप है आत्मा शब्दित ब्रह्म, उसी ब्रह्म में अवस्थान होता। तो वहीं से फिर प्राण रूप उपाधि निष्पन्न हुई, का मतलब व्यापार युक्त हुई, तो सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति कहो या व्यापार रत होना कहो, यही जीव का जागरण में आना है, जागरण अवस्था में आना है। उपाधि जैसी होगी वैसा जीव का स्वरूप माना जाएगा। तो उपाधि निर्व्यापार है तो उस समय निरुपाधिक स्वरूप माना जाएगा। उपाधि सब व्यापार है तो सोपाधिक स्वरूप माना जाएगा। फिर वह उपाधि जो कार्य कर रही है उस कार्य से युक्त जीवात्मा को माना जाएगा। इसलिए कहा कि यथा अग्ने शूद्रा विस्फुलिंगा युच्चरन्ति एवं एव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः इत्यादिना, यानी इत्यादिना प्रतिवचनेन। ये जो प्रतिवचन है, इस प्रतिवचन से यह बात बताई है राजा अजातशत्रु ने बालाकी से कि आत्मा से ही नियम से जीव जागृत में आता है। आगे हैं सतः आगम्य न विदुः सतः आगच्छामहे इति च विकल्प्यमानेषु तु सुषुप्ति स्थानेषु कदाचित् नाड़ीभ्य प्रतिबुध्यते कदाचित् पुरीततः कदाचित् आत्मनः इति आशासिष्यत्। तो इतिच के पास में पूर्ण विराम है क्या? हाँ, होना चाहिए, इसमें नहीं है। तो सतः आगम्य न विदु सतः आगच्छामहे, ये भी स्वापाधिकार है, यानी स्वाप का प्रकरण है, सुसुप्ति का प्रकरण है। वो है यजुर्वेद का कुत एतद आगादि इत्यादि जो स्वाप का प्रकरण बताया है, वो बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेदीय है ना, इसलिए यजुर्वेदीय प्रकरण माना जाएगा। बृहदारण्यक में द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में आए हुए स्वापाधिकार को। और ये है छांदोग्य का, छांदोग्य उपनिषद है सामवेद की, इसलिए सामवेदीय स्वाप प्रकरण होगा ये। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि श्रुति आती है ना,
वहाँ से वो स्वाप का प्रकरण है। अब वो सत संपन्न होने के बाद कुछ समय तक रहता है, फिर जब प्रारब्ध फलोन्मुख होता है तो सो नहीं सकता, प्रारब्ध उसे जगा देगा। जगा देगा का मतलब उसकी उपशांत हुई जो उपाधि है उसे व्यापार उन्मुख करेगा, व्यापार में लगाएगा। कौन? कर्म। तो उस समय ये कहा गया कि सत आगम्य, और यद्यपि सत से ही सब लोग आए हैं जीव। आचार्य उद्दालक जी श्वेत केतु को समझाते हुए कह रहे हैं, श्वेत केतु ने एक प्रश्न किया कि यदि सुषुप्ति के समय जीव सत्संपन्न होता है, सत के साथ एकीभूत होता है, तो सुषुप्ति के समय ज्ञात होना चाहिए ना कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ ऐक्य हुआ है तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होना चाहिए। क्यों नहीं होता? ये श्वेत केतु का प्रश्न है। और उत्तर दिया श्वेत केतु के इस प्रश्न का आचार्य उद्दालक जी ने। क्या उत्तर दिया? कि सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे। सत संपत्ति होती है उस समय भी, और सत से आने के बाद भी जीवों को ये बोध नहीं होता कि हम सुषुप्ति के समय सत संपन्न थे, सत के साथ एकीभूत यानी ब्रह्मरूप थे, और ब्रह्म से ही जागृत अवस्था में आए हैं, उपाधि में आत्माभिमान कर रहे हैं। ये ज्ञान जीवों को नहीं होता, यद्यपि आते हैं सत से ही यानी आत्मा से ही। ज्ञान क्यों नहीं होता फिर? तो ज्ञान इसलिए नहीं होता कि उस समय अविद्या काम कर्म रूप उपाधि से आवृत्त होकर के जीव का ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता है, अज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता है। अज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने से ये ज्ञान नहीं होता जिस समय एक ही भाव हुआ उस समय भी कि हम ब्रह्मरूप हैं और उसी ब्रह्म से हम आए हैं जिस ब्रह्म के साथ ऐक्य प्राप्त किए थे। ऐसा बोध नहीं हो पाता अज्ञान रूप उपाधि के कारण। ये यहाँ पर कहा कि सत आगम्य न विदु सतः आगच्छामहे इति च, यानी ये श्रुति भी यही बता रही है कि होने से भी ज्ञान नहीं होता, ये भी तो हो सकता है। सुषुप्ति में विशेष ज्ञान का अभाव होने से उस समय मैं ब्रह्म से एक हूँ, ये ज्ञान नहीं होता, ये भी कारण हो सकता है। अज्ञान को माने बिना मूल अविद्या है, इसको अगर नहीं मानेंगे तो कहेंगे विशेष ज्ञान अभाव है, इसलिए एकता का ज्ञान। विशेष ज्ञान तो कहा जाता है द्वैत ज्ञान को, और उसका अभाव हुआ तो फिर अद्वैत का ज्ञान होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो मूल अविद्या है, अज्ञान है। अद्वैत का अज्ञान भी है, इसलिए अद्वैत का ज्ञान नहीं हो रहा है, और द्वैत का ज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है कि उस समय द्वैता भाव है, इसलिए द्वैत का ज्ञान नहीं हो रहा है, ये माना जाएगा। वैशेषिक लोग तो अज्ञान को ज्ञानाभाव रूप ही मानते हैं, लेकिन वहाँ ऐक्य नहीं होता उनका।
परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों अलग अलग ही है ना, व्यापक है, लेकिन एक नहीं है। वस्तुकृत परिच्छिन्नता है, देशकृत और कालकृत अपरिच्छिन्नता होने पर भी देशकृत वस्तुकृत परिच्छिन्नता हमेशा रहती है जीवात्मा परमात्मा में। वस्तुकृत परिच्छिन्नता है वस्तुओं का आपस में एक दूसरे का भेद, उसे वस्तुकृत परिच्छिन्नता कहते हैं। जैसे घट और पट का आपस में जो भेद है वो है वस्तुकृत परिच्छिन्नता। ऐसे वैशेषिकों के यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का स्वाभाविक ही भेद है। जीवात्मा परमात्मा दोनों समान सत्ता वाले हैं, दोनों व्यापक हैं, इसलिए देशकृत अपरिच्छिन्नता है। दोनों नित्य हैं, इसलिए कालकृत अपरिच्छिन्नता है। लेकिन अलग अलग है, दोनों में एक दूसरे का भेद है, तो वस्तुकृत परिच्छिन्नता है। वेदांती देशकृत परिच्छिन्नता, कालकृत परिच्छिन्नता के से जैसे रहित आत्मा को मानते हैं, ऐसे वस्तुकृत परिच्छिन्नता भी आत्मा में स्वतः नहीं है, औपाधिक है। और वो उपाधि शांत हो गई तो वस्तुकृत परिच्छिन्नता भी नहीं रहेगी। उस समय फिर क्या होगा? कालकृत, देशकृत तथा वस्तुकृत परिच्छिन्नता को बताने वाली जो उपाधि है वो स्वयं ही शांत हुई सुषुप्ति के समय, तो फिर उपहित आत्मा वो अपना जो स्वाभाविक स्वरूप है एक, वस्तुकृत परिच्छिन्नता न होने से एक रहेगा, कालकृत परिच्छिन्नता न होने से नित्य रहेगा, और देशकृत परिच्छिन्नता न होने से व्यापक रहेगा, उस रूप में रहेगा वो। लेकिन उसका अज्ञान रहेगा। अज्ञान होने के कारण उसे उस समय ज्ञान नहीं हो रहा, और अज्ञात ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ, इसलिए जागृत में आता है तो भी हम ब्रह्म से यानी अपने ही देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत परिच्छिन्नता से रहित स्वरूप से जागृत में आए हैं, यानी जागृत परिच्छिन्न उपाधि को स्वीकार किए हैं, ऐसा बोध नहीं होता है। ये उद्दालक जी ने श्वेतकेतु को समझाया है। सत आगम्य न विदुः सतः आगच्छामहे इति च। इति च, ये च समुच्चायक है बृहदारण्यक श्रुति का भी। तो जैसे यजुर्वेदीय श्रुति ने बताया है, ऐसा छांदोग्य श्रुति भी बता रही है। अब दूसरा वाक्य है कि विकल्प्यमानेषु तु सुषुप्ति स्थानेषु कदाचित नाड़ीभ्य प्रतिबुध्यते कदाचित पुरीततः कदाचित आत्मनः इति अशाशिष्यत। तो ये कहते हैं, यदि श्रुति को सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में नाड़ी पुरीतत एवं ब्रह्म का विकल्प अपेक्षित होता, तो फिर श्रुति ये नहीं कहती कि आत्मन एव प्रबोध, आत्मा से ही जागृत अवस्था में आता है। ये बृहदारण्यक श्रुति भी जो कह रही है कि एवं एव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा, और छांदोग्य श्रुति भी सत आगम्य न विदु सत आगच्छामहे इति, ये दोनों श्रुतियाँ नियम से
ब्रह्म से ही जीव जागृत अवस्था में आता है, ऐसा नहीं बताती। यदि विकल्प अपेक्षित होता श्रुति को तो इसका अर्थ है कि श्रुति को सुषुप्ति के समय नाड्यादि का विकल्प विवक्षित नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि विकल्प्यमानेषु तु सुषुप्ति स्थानेषु, यदि सुषुप्ति के स्थान के रूप में नाड्यादि का विकल्प श्रुति को विवक्षित होता तो क्या होता है? सती सप्तमी है तो कदाचित नाड़ीभ्य प्रतिबुध्यते, तो श्रुति ये कहती कि कभी नाड़ी से जागृत में आता है। जिस दिन नाड़ी में सोएगा, नाड़ी सुषुप्ति का स्थान होगा जीव के, उस दिन फिर नाड़ी से जागृत में आता है, ऐसा श्रुति को कहना चाहिए था। और जिस दिन पूरी तत्व में सोएगा, उस दिन श्रुति को कहना चाहिए कि वह पूरी तत्व से जागृत में आता है। और जिस दिन सत में कहो या ब्रह्म में कहो या आत्मा में कहो सोएगा, यानी आत्मा सुषुप्ति के समय सुषुप्त जीव का आश्रय रहेगा, उस समय श्रुति कहती कि आत्मा से आया है जागृत में, ऐसा उपदेश करती। तीनों का भी जागृत में सुषुप्ति से आने के लिए अवधि के रूप में उपदेश श्रुति करती, यदि श्रुति को विकल्प विवक्षित होता तो। लेकिन ऐसा नहीं किया। इससे निकलता है कि श्रुति को समुच्चय ही अपेक्षित है। नाड़ी और पूरी तत्व ये द्वार हैं और हृदयस्थ ब्रह्म आश्रय है। वही एक स्थान बनेगा सुषुप्ति के समय उपाधि उपशांत हो जाने पर जीव का। तस्मात् अपि आत्मैव सुप्ति स्थानम इति, तो तस्मात् अपि का अर्थ निकलेगा इस कारण हेतु से भी, यानी श्रुति के द्वारा विकल्प विवक्षित नहीं है, अपितु समुच्चय ही विवक्षित है, यह निश्चित होने से ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। आत्मैव सुप्ति स्थानम, तो सुसुप्ति के समय आत्मा कहो या ब्रह्म कहो या सत कहो, यही जीव का आश्रय स्थान होता है। जीव का आश्रय माना जाएगा ब्रह्म को ही नियम से। इस प्रकार ये जो प्रथम अधिकरण है, इसका विचार संपन्न होता है। तृतीय अधिकरण में विचार किया जा रहा है। मान लिया जीव सुषुप्ति के समय सत में रहता है और सत से ही जागृत में आता है। अभी द्वितीय अधिकरण से सुषुप्ति के समय जीव का अव्यभिचरित अधिकरण यानी आश्रय परमात्मा ही है, ये सुनिश्चित हुआ। नाड्यादि के साथ विकल्प निश्चित नहीं हुआ, अपितु समुच्चय निश्चित हुआ। अब ये विचार करना है कि सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ जीव का एक ही भाव होता है उपाधि उपशांत होने पर, और बाद में फिर वो जागृत में आता है। तो जागृत में सुषुप्ति से जो सुषुप्ति में गया था वही फिर जगता है, या
जगने वाला कोई दूसरा है, कभी दूसरा जगेगा, कभी वही जगेगा, ऐसा विकल्प है। या नियम है कि जो सोया था, जिस शरीर में आत्माभिमान छोड़ करके, उस शरीर में वही जीव जगेगा। एक साथ रात में कई लाख लोग सो जाते हैं ना, कई करोड़ सो जाते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में सब जीवों का एक साथ एक क्षणावच्छेदेन सोए हुए जीव, उनका अवस्थान कहाँ रहेगा? ब्रह्म में। तो प्रत्येक जीव का आश्रयभूत ब्रह्म अलग अलग है कि एक ही है? हाँ? ब्रह्म तो अलग नहीं है, एक है। तो एक ही ब्रह्म में युगपत सोए हुए सब जीवों का एक ही भाव होगा, सत्संपत्ति होगी का मतलब। मनुष्य शरीर में से कोई कुछ लाख मनुष्य सोए हुए हैं एक साथ, कुछ व्याघ्रादि सोए हैं, कुछ दूसरे सोए हैं। तो जब जगेंगे तो मनुष्य शरीर में जिस शरीर से आत्माभिमान छोड़ करके गए थे सुषुप्ति में सत्संपन्न हुए जीव, वह वही जगेंगे वहाँ पर उस शरीर में, यानी दोबारा उस शरीर में आत्माभिमान उन्हीं जीवों का होगा, या मनुष्य शरीर से जगने के बाद व्याघ्र शरीर में जग जाए और उस व्याघ्र शरीर को अपने अहम अभिमान का विषय बना दे। कोई मच्छर शरीर में सोया हुआ हाथी के शरीर को अपना आत्माभिमान का विषय बना दे, ऐसा होगा। या नियम से हाथी के शरीर में सोया हुआ जीव उसी शरीर में आत्माभिमान करेगा। ये संशय होता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये तृतीय अधिकरण है। इसका संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले दोनों श्लोकों का तथा सूत्र एवं भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शंकरं